मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मित्रों हिंदी के आज नए सेशन के साथ हम आए हैं। आज का सेशन मित्रों है संज्ञा से अव्यय तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबको हम एक साथ लेके आए हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। क्या है? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है समानाधिकरण, ऑप्शन बी है व्यधिकरण, ऑप्शन सी है मित्रों विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी है निपात। तो किस चीज में अतिरिक्त अर्थ होता है? ये निपात में होता है। जैसे कोई वाक्य बोला जाए कि मैं आपका नाम भर ही जानता हूं, तो जो ये ही शब्द लग गया यही निपात का काम करता है। तो ये अतिरिक्त अर्थ देता है, एकदम क्लियर कर देता है कि हम इतना ही जानते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उपवाक्य पहचानिए। इसमें उपवाक्य पहचानना है। क्या है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा मित्रों? ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी है मित्रों क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी है क्रिया उपवाक्य। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें विशेषण उपवाक्य होगा मित्रों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। और ये सही बात है कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। और तो इसमें क्या पूछा है? में जय चंदो, जो शब्द है जय चंदो में किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये शब्द जो जयचंद है किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है मित्रों व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है मित्रों जातिवाचक, ऑप्शन डी है भाववाचक। तो जयचंद किसे कहते हैं? जो बहुत चुगलखोर होता है। तो जयचंदो कह दिया गया तो ये एक संपूर्ण जात को बता रहा है। जैसे कोई चुगली करने वाला होता है तो उसको कह दिया जयचंद का काम कर रहे हो। तो जयचंद से मतलब ये जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हुए और हम वक्ता हुए। तो आपके लिए मतलब श्रोता के लिए किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो श्रोता के लिए किस प्रकार का ये सर्वनाम प्रयोग किया जाता है? ये अन्य पुरुषवाचक किया जाता है। जैसे ये वे, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो श्रोता ही तो होता है। तो जैसे ये वे अगर कहेंगे कि वे बहुत दुष्ट हैं या वे बहुत अच्छे आदमी हैं तो ये तीसरे व्यक्ति की बात होगी। तो ये अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यह काम मैं आप कर लूंगा। यह काम मैं आप कर लूंगा। आप मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, मैं खुद कर लूंगा। कहते नहीं आप कि यह काम मैं खुद कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछा गया है इस पंक्तियों में जो आप है ये किस प्रकार का ये सर्वनाम है, वही पूछा गया है। ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध में क्या होता है? जो सो होता है। जैसे जो सो आएगा तो वो संबंधवाचक हो जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक जैसे आप यह काम मैं खुद कर लूंगा तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, और निश्चयवाचक क्या होता है? जब कोई चीज निश्चित होती है कि 5 2 1, ठीक, वो निश्चयवाचक हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक, और रचना के आधार पर 5 होते हैं। संज्ञा तो आप जानते होंगे ना। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये छोटा वाला सा रहेगा। ठीक, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है मित्रों जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक।
तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी जी की ओर एक आदमी है, व्यक्ति है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे गोस्वामी जी जैसा दूसरा तो कोई नहीं होगा ना, और अगर रामचरितमानस किताब पूछा जाए तो रामचरितमानस किताब जैसी कोई नहीं होगी, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दोनों व्यक्तिवाचक हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे कहते हैं कि राम स्कूल गया, और उसकी जगह पे कहा जाए कि वह स्कूल गया, तो वही चीज है। जब राम कहेंगे तो वो संज्ञा होगा, और वह स्कूल गया तो मतलब वो सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए है मित्रों उत्तम, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है अन्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे मतलब स्वयं, तो किस प्रकार का हो जाएगा? ये उत्तम हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम विस्तार से क्लास लाएंगे तो 6 भेद भी बताएंगे आपको, और उसके अंतर्गत जो और आते हैं उसको भी बताएंगे। ठीक, तो इसके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? जो यह शब्द है ये क्या बता रहा है? तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है मित्रों सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो अभी हम आपको बताए ना कि जब यहाँ पे अगर कोई नाम, जैसे घोड़े का अगर कोई नाम होता, कि जैसे कोई भी नाम रख लीजिए कि राम घोड़ा, या ऐसे होता नहीं घोड़े का ऐसा नाम, चेतक घोड़ा, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो संज्ञा हो जाता। लेकिन यह घोड़ा है, इसको इशारा किया जा रहा कि यह घोड़ा, मतलब यह सर्वनाम हो जाएगा मित्रों। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें विशेषण पूछा गया है ना, सार्वनामिक विशेषण, तो ये हो जाएगा। अगर केवल सर्वनाम पूछा गया होता तो यही होता। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है वह। तो वह कैसा हो जाएगा? ये तो सर्वनाम हो जाएगा। और ये संबंधवाचक क्या होता है? जो सो होता है। तो इसमें जो आया है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मोहन सुंदर लिखता है, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में कौन क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है लिखता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोहन कैसा लिखता है? मोहन सुंदर लिखता है। तो इसमें जब क्रिया विशेषण है, जब उसमें प्रश्न पूछेंगे कि मोहन कैसा लिखता है, तो आपका जवाब आएगा मोहन सुंदर लिखता है। तो लिखने की विशेषता क्या है? सुंदर। तो यही इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। अच्छा, क्रिया किसे कहते हैं हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक, जब कोई धातु हो, पढ़ लिख खा जा, ठीक, तो उसके पीछे जब ना लग जाता है, जैसे खाना, ठीक, पढ़ना, खेलना, तो जो धातु उसके पीछे जब ना लग जाता तो वही क्रिया बन जाती है। और इसमें पूछा गया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करेंगे उन्हें मित्रों हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। ठीक, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे किसी भी क्षेत्र में। ठीक, तो इसमें क्या है? सब वाक्य थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन बी है थोड़ा, ऑप्शन सी है अभ्यास, ऑप्शन डी है कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। ठीक,
लेकिन अब ये निश्चित क्रिया विशेषण नहीं है, निश्चित में कोई मात्रा दिया रहता है। अब थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बूंद बूंद में कौन सा क्रिया विशेषण है? बूंद बूंद में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है मित्रों परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक, ऑप्शन डी है कालवाचक। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बिल्कुल भरता है। ऐसे बूंद बूंद से जब आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप बेहतर बन जाएंगे। तो बूंद बूंद में क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा मतलब परिमाण आ गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संभव है कि वह आए, क्या है? संभव है कि वह आए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। संभव है वह आए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन ए है मित्रों रीतिवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक, ऑप्शन डी है मित्रों कालवाचक। तो संभव है कि वह आए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम ज्यादा थोड़ा तो की बात की नहीं जा रही है कि परिमाण आए, ना कोई स्थान की बात की जा रही कि वह लखनऊ जाएगा, वह कानपुर जाएगा, और ना काल की बात की जा रही कि संभव है कि वह कल आए। अगर ऐसा रहेगा तो कालवाचक हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? ये है संभव है कि वह आए, तो ये रीतिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? क्रिया विशेषण का एक और नाम है, वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है मित्रों विकारी विशेषण, ऑप्शन डी है अविकारी विशेषण। तो क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है मित्रों? ये है अविकारी विशेषण, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण की जो भेद बताए गए हैं, कितने भेद हैं, कैसे हैं, उसमें से एक नहीं है, वही पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए है मित्रों मूल क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है यौगिक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है साथियों स्थानीय क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है अनुबद्ध। ये अनुबद्ध लिखा है, मात्रा थोड़ा सा कट गया है, ठीक। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कौन सा नहीं होगा? ये अनुबद्ध नहीं होगा, ठीक। रूप के अनुसार ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है, ठीक। ये क्या पूछा गया है? ये प्रयोग के आधार पर पूछा गया है, वो रूप के आधार पर था। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए है साधारण, ऑप्शन बी है मित्रों संयोजक, ऑप्शन सी है अनुबद्ध, ऑप्शन डी है श्रेणी बोधक। ये छोटी ई की मात्रा इधर से रहेगा, श्रेणी रहेगा, ठीक, श्रेणी नहीं होगा। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जो है ये श्रेणी वेधक नहीं होगा, श्रेणी बोधक जो है यही नहीं होगा। बाकी ये तीनों हो जाएंगे, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध, ये तीनों होते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। उम्मीद करते हैं इससे पहले आप क्रिया विशेषण अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसमें जान लेंगे कि प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, ठीक। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है मित्रों उपर्युक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? ये दोनों हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक दोनों होते हैं अर्थ के आधार पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उसका साथ छोड़ दीजिए। उसका साथ छोड़ दीजिए, घर वाले कहते हैं ना, जब आप किसी घूमने फिरने, जब पढ़ाई लिखाई ना करता हो, जो फालतू का आदमी हो उसके साथ घूमते हैं, तो घर वाले कहते हैं ना उसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो आप भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, आदमी पहले से ही बिगड़ा होता है, ठीक। तो इसमें क्या है? उसका साथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इसमें बताना है संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। ऑप्शन ए है उसका, ऑप्शन बी है साथ, ऑप्शन सी है छोड़, ऑप्शन डी है दीजिए। तो उसका साथ छोड़ दीजिए, तो इसमें जब संबंध आपको बताना है तो उसका और छोड़ दीजिए, इसके बीच में जोड़ कौन सा रहा है? ये साथ जो है यही तो हमको जोड़ रहा है उसके साथ हमको। तो इसका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक साथ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लाल किले पर
तिरंगा लहरा रहा है, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बताना आपको। ऑप्शन ए है मित्रों लाल किले, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है तिरंगा, ऑप्शन डी है लहरा रहा। तो लाल किले पर, तो संबंध आपको पूछ रहा है ना इसमें, तो पर यही संबंध हो जाएगा। अगर इस पर पे हाथ रख लीजिए तो लाल किले तिरंगा लहरा रहा, कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। और आप जब आप पर को लगा देंगे तो एक संबंध के सहित वाक्य पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो है पर यही हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। इसमें समुच्चय बोधक बताना है। समुच्चय मतलब जो जोड़ रहा हो ढेर सारा, जब दो चीजों के एक में कर रहा हो। समुच्चय पढ़े होंगे ना मैथ में आप लोग, उसी से थोड़ा सा हिंदी में लाइए उसको मैथ से, कि समुच्चय मतलब ढेर सारी चीजों का संग्रह। चलिए, ऑप्शन ए है श्रुत, ऑप्शन बी है गुंजन, ऑप्शन सी है और, ऑप्शन डी है पढ़। तो श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इसमें जब आप समुच्चय ढूंढेंगे तो ये और हो जाएगा, यही और इनको जोड़ रहा है। ठीक, तो ये और जो हो जाएगा यही समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सकी। सीता ने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सकी। ये फिर यहां से हटा ही दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सकी। तो इसमें क्या पूछा है, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर वही पिछले क्वेश्चन का इसमें भी ऐसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है मेहनत, ऑप्शन सी है सफल, ऑप्शन डी है किंतु। तो सीता ने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सकी। तो इसमें जब आप समुच्चय बोधक ढूंढेंगे तो ये किंतु हो जाएगा मित्रों। यही किंतु तो जोड़ रहा ना उस वाक्य को, तो यही किंतु इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों आज इस टॉपिक से प्रश्न इतने थे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करा करिए मित्रों, बहुत आवश्यक काम है ये। ठीक, आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिवार बढ़ेगा, तो हमें जो है और मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक, तो साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।